हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर आपका यहाँ पर 8। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो भी आपके प्रथम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के मैथ है। प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले हमने आपको जनरल सॉल्यूशन और हमने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन और आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आप कैसे निकालते हैं। आइए इसको एक बार हम समझते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई ये हम जानते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन थी, एक फंक्शन था y = a sin x + b। आपने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। आपने इस फंक्शन को y = a sin x + b, इसको आपने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली जो कि आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हमने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया, क्या रिलेशन होता है इसमें कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल आर्बिट्री जो कांस्टेंट हैं उतने ही आपके पास यहाँ पर उतने ही ऑर्डर की आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलती है। इसलिए हमने एक रिलेशन भी यहाँ पर फाइंड किया था कि रिलेशन क्या है इसमें, नंबर ऑफ जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, किसी भी फंक्शन में जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो जो है उतने ही ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो हमारे पास दो ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमें मिली। अब देखिए, इसको आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जब आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं तब वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, और जब आपके पास फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, उस समय वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। जहां आपके पास फिक्स जो है कांस्टेंट होंगे तो ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको हम विशिष्ट या व्यापक हल, व्यापक तो आपका जनरल हो जाएगा और विशिष्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिलती है, यहाँ से हमने फाइंड भी किया था सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन के दो मेथड आते हैं, यहाँ पर तीन मेथड बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद हमने आपको बताया कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का एक मेथड हम यहाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकलन समीकरण को हल करने की विधि पढ़ी थी। तो पहली जो विधि थी वो थी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हमने कोई स्टोरी आपको नहीं बताई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन किया। नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है पृथकीकरण। अब हम जब क्या करते हैं, अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा ना कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यदि किसी y = आपके पास सपोज ये है y बराबर आपके पास a sin x + c या x + b, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, इसका सॉल्यूशन आपको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। अब वो सॉल्यूशन कौन सा है, पर्टिकुलर है या फिर जनरल है, वो डिपेंड करता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास है या आपके पास फिक्स कांस्टेंट है। तो जब आपको व्यापक हल कहा जाए, जनरल सॉल्यूशन कहा जाए, तो उस समय आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और जब आपके पास जो है फिक्स कांस्टेंट होंगे तो वो आपका विशिष्ट हल होगा या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इस समीकरण को हल करने के लिए इसका व्यापक हल आपको निकालना है, यानी कि इसमें आपको इसका जनरल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन था dy/dx बराबर x + 1 और 2। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए, अभी तो कहा यहाँ पर कि सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, इसको डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट करने से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कहाँ होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा
तो वही हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आइए, तो हमने इसका नाम ही क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए होते हैं। तो देखिए dy है, dx है, dy बाई dx है, तो हम इंटीग्रेट करने के लिए y के फंक्शन को एक तरफ कर देंगे और x के फंक्शन को, वेरिएबल को अलग कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया, सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि इंटीग्रेट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो है इसका क्या मिल गया है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो इसी पर बेस्ड हमने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, इसमें व्यापक हल था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने विशिष्ट हल वाला किया था, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना था। dy बाई dx बराबर -4x y स्क्वायर, ये आपका क्या था, इसका विशिष्ट हल आपको निकालना था। तो ऐसे ही हमने वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उसको यूज करना है। तो सेम काम किया हमने यहाँ पर, इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्यूशन मिला। उसके बाद आपको x और y की वैल्यू दी जाती है, आप x और y की वैल्यू को रखेंगे और फिर आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास सारी फिक्स वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ये इसका विशिष्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, साथ में हमने यहाँ एक आपकी एक्सरसाइज 9.3 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, इसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 9.2 का, 9.3 का क्वेश्चन आपके पास, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 माइनस रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आपका y है वो -2 और 2 के बीच में है। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर यूज करना है बच्चों। तो देखिए ये y का फंक्शन है, तो इधर लेके आएंगे इसे। तो एक बार लिख लीजिएगा क्वेश्चन, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट में है, और अब सेपरेट हम इसको कर लेंगे, dy अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर dx। अब हमें आगे क्या करना है, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, अब इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो dy बाई रूट में, अब देखिए इसे लिख सकते हैं आप 2 स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसा हम इसे कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 अपॉन a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन जब आपको बताए थे, वहां पर आपके पास एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स ये आपका एक फॉर्मूला था जिसमें हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन पढ़े थे, उसमें आपका ये फॉर्मूला आया था। तो अब आप देख पा रहे हैं इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, ये आपको कुछ ऐसा, ये तो कांस्टेंट है ना 2, a यहाँ आपका कांस्टेंट था, तो ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, साइन इनवर्स x यहाँ पर कितना है, x यहाँ पर y है और a यहाँ पर 2 है, साइन इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, इस साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इधर आपके पास y बाई 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c और y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है, जनरल सॉल्यूशन ही हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, चलिएगा, तो किसी भी फंक्शन का हम जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस y बराबर आपका 1 है। ठीक है, वेर y डज नॉट इक्वल टू 1, y जो है आपका 1 नहीं है।
ठीक है, नहीं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। तो यहाँ पर y जो है आपका 1 नहीं है। चलिए इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आपका राइट हैंड साइड जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसको y कॉमन ले लूं तो y माइनस 1 कर सकती हूँ इसे। अब इसे सेपरेट कर लेंगे हम, y वाली टर्म्स इधर आ जाएगी, dy बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का dx। हमने y को सेपरेट किया और x को भी सेपरेट कर लिया। अब बच्चों यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आप यहाँ से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका y माइनस 1 है, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको आप x ले लीजिएगा, कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो 1 अपॉन समथिंग का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका log ऑफ मॉड y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका आएगा माइनस का x प्लस में आप c। ठीक है, माइनस का x प्लस c। अब इसमें आप देखिए, लॉग को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, लॉग जब यहाँ से राइट हैंड साइड जाएगा तो y माइनस, मॉड को हटा सकते हैं आप यहाँ से, y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये e की पावर माइनस x प्लस में c, इसे आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस x इंटू e की पावर c, जो कि आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ इस कांस्टेंट को आप c e की पावर x भी लिख सकते हैं। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आप a मान लीजिए या c मान लीजिएगा, c e की पावर माइनस x, और इस y को निकालना है ना अपने, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c e की पावर x माइनस x, और ये 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर c बराबर आपका क्या है, e की पावर c। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, secant स्क्वायर x प्लस 10y, secant स्क्वायर x और इसी के साथ इंटू में 10y dx प्लस में secant स्क्वायर y और 10x dx, यहाँ पर dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका, ये 0 के इक्वल है। अब इसको हमने क्या करना है, इसका फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना, तो secant स्क्वायर x 10y dx इज प्लस secant स्क्वायर y 10x dy बराबर 0। तो इसमें भी आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, लेकिन पहले आप इसको इक्वल करिएगा। तो सॉल्यूशन में एक बार secant स्क्वायर x प्लस में secant स्क्वायर x 10y dx प्लस secant स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, secant स्क्वायर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ secant स्क्वायर x y और 10x dy के इक्वल आ गया। अब x की टर्म्स को आप इधर लाओ और राइट को, y को आप उधर लेके जाओ, तो secant स्क्वायर x dx ये इसके अपॉन में आ जाएगा 10x। राइट हैंड साइड में यहाँ आपके पास secant y है, माइनस में secant स्क्वायर y और अपॉन में यहाँ पर 10y आ जाएगा और dy। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है।
इंटीग्रेट करना है वेरिएबल के साथ यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों देखिए फंक्शन, देखिए 10x यहाँ पर आपका क्या है, इसको आप फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आपका इंटीग्रेंड में मौजूद है, तो उस समय आपको क्या करना है, 10x को t पुट कर लेना है। इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x और ये आ जाएगा किसके, dt बाई डी एक्स। तो dx सेकेंड स्क्वायर x ये किसके आ जाएगा, dt के, कर लेते हैं इसको। तो सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x, ये तो आपका dt हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, t, क्योंकि हमने 10x को क्या मान लिया था, t, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाता है log ऑफ मॉड t। इंटीग्रेट करेंगे ना जब, तो log ऑफ मॉड t, समझ रहे हैं आपको। इसको आप चाहे तो एक रफ नोट करके पीछे लिख सकते हैं, या इसी के बगल में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया, आपको समझ में आया। यहाँ इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद था, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको t के इक्वल किया, डिफरेंशिएट किया, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट किया, तो ये आपका सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये सब, तो इसको आप लिख लेंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ मैं सीक्वेंस पे लिखती हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यही तो है सेम, यहाँ x है यहाँ y है, तो इस टाइम भी आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर y dy बराबर आपका dt हो जाएगा, dy हो जाए dt हो जाएगा, और नीचे हम इसको t मान लेंगे। तो सेम यहाँ पर भी हो जाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ t की जगह कुछ और पुट कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसे आप dx मान सकते हैं, dx बाई, या du मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए ऐसा तो हम सेम तो नहीं मान सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम 10y को क्या मान लेते हैं, w मान लेते हैं। ठीक है, ये u मान लीजिए, कोई भी आप मान सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है, तो कीजिएगा, इसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर y इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, और dx इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर y dx, सॉरी dy हो जाएगा ना, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, सॉरी, तो x के रिस्पेक्ट में नहीं, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। ठीक है ना, इसे हम y के रिस्पेक्ट, फंक्शन तो आपका y में है, विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर आपका y आना चाहिए, तो ये आपका x नहीं y आएगा, ये इक्वल आ जाएगा du के। अब यहाँ से आप पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u, और u की वैल्यू आप रखेंगे तो log ऑफ u, और बाद में वो आपका 10y आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे हम कर रहे हैं, ये हमने इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो आइए यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि du बाई u, और इंटीग्रेट करने पर log ऑफ मॉड t इज इक्वल टू log ऑफ मॉड u। यहाँ पर मॉड u को हमने क्या पुट किया था, यहाँ पर 10y, तो log ऑफ मॉड 10x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड 10y, इक्वल आ गया आपके। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और था, ये माइनस का साइन था ना यहाँ पर, तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, इसको हम इधर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड 10x, और जब इसे इधर ले लेंगे तो ये माइनस साइन अब प्लस में आ जाएगा, log ऑफ मॉड 10y, और प्लस में यहाँ c आ जाएगा, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं c, कांस्टेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और log m प्लस n, log m इंटू n, तो log ऑफ 10x इंटू में 10y, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, आप चाहें तो इधर c आपने राइट हैंड साइड लिखा था, तो इसको आप राइट हैंड साइड ही रखें,
क्योंकि सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन में आएगा। तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, सी के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है log m प्लस n का, चलिए ठीक है। और यहाँ पर भी ये आपकी किस में है, मॉड में है ना, मॉड में ही इसे रहने दे log। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा हमने क्या किया, हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला। आपके पास एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, x के वेरिएबल को एक तरफ और y की वेरिएबल को एक तरफ। इंटीग्रेट इसके सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेट किया। हमने देखा इंटीग्रेशन में यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेंड है इसमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे log ऑफ, सीधे नीचे की जो क्वांटिटी है, जो फंक्शन है उसको लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने क्या किया, t पुट कर लिया, t मान लिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो सेकंड स्क्वायर x dx बराबर आपका dt आ गया। तो इस तरह से इसको हमने y u मान लिया, तो सेम ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर y dy के इक्वल आ गया। और यहाँ से हमने इसको कर लिया, यहाँ माइनस साइन था पहले से, तो log 10 ऑफ 10 x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर आके ये प्लस में आ जाएगा, और log m प्लस n आपका log m इंटू n हो जाता है, तो यहाँ से ये सी के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसे भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और यहाँ पर आपके पास दिया गया है e रेज टू द पावर x प्लस में e रेज टू द पावर माइनस x, और इसके साथ है आपका dy माइनस में a रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x, और यहाँ आपके पास dx, ठीक है। और ये इक्वल है किसके, 0 के। इसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो अब देखिए हमने सेपरेट करना है, और यहाँ पर y की तो कोई टर्म है नहीं, तो काम करते हैं, इसको x है, सब में x है, इसको उधर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे लिख लें एक बार सॉल्यूशन करके, e रेज टू द पावर x माइनस प्लस में e रेज टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस में e रेज टू द पावर माइनस का x और dx, ये इसके इक्वल हो गया। ये x की टर्म है, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो dy बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर, ये इसके नीचे चला जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, और यहाँ आपके पास dx। सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, राइट हैंड को इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यदि हम इसको t मान लें, t पुट कर लें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होगा, ठीक है। और प्लस में e की पावर x का तो यही होना है, लेकिन ये x नहीं है, ये माइनस x है। फिर से आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस का x, और x का क्या होता है, 1 होता है, लेकिन माइनस साइन है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाता है, e की पावर x माइनस साइन देगा ये, तो ये आपका मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। और राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जाता है इधर से, चलिए इसको मैं डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने किसके, x के रिस्पेक्ट में। अब ये आपका क्या आ गया, यहाँ से e की पावर x प्लस, ये प्लस था पहले, लेकिन अब प्लस नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये x आपको माइनस साइन देगा, e की पावर माइनस x, ये इक्वल आ जाएगा किसके, dt बाई डी एक्स के। और यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो दो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको चाहें तो इक्वेशन 1 आप मान सकते हैं,
ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे ही हमने देखा कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते थे। तो ये हमने थोड़ा सा समझाने के लिए इसको डिटेल में किया। तो दोनों सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हम इसको इंटीग्रेट ही करेंगे, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और यहाँ पर y बराबर log ऑफ mod t, y इज इक्वल टू log ऑफ t आपका कितना था, e रेज टू द पावर x प्लस में e रेज टू द पावर माइनस का x, और यहाँ पर आप चाहें प्लस c कर सकते हैं, या इधर आप c ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी आप c ऐड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, तो इधर करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, लास्ट में तो हमें उधर ही ले जाना है, y को इक्वल करना है फंक्शन को। तो चलिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको c कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा which is required solution, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए था वो यही सॉल्यूशन। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ गया है, log e mod e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट आप करेंगे जब, तो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इसका सेपरेट हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dx हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ना लिखें, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करने पर, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका किसका है, ये आपका tan इनवर्स वाई का, tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर x का 1 का x हो जाएगा प्लस में x क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है, y का मान निकालना है, तो y बराबर tan इनवर्स में है, उधर जाके tan हो जाएगा, x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस में c। ठीक है, तो यही आपका एक सॉल्यूशन इसका आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट करके हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, चलिए तो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आप करेंगे, इसके एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx, ये इक्वल है माइनस में x dy, ये इक्वल है 0 की। तो इस क्वेश्चन को आप करके लाएंगे, ये भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, और साथ में आगे की जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी आप करके लाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट मेथड है, होमोजेनियस मेथड से आप कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए